हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में देखा था SN व SN2 रिएक्शंस और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। ओके, उसके बाद में आज डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ NSR रिएक्शंस, यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है उस पर बेस्ट क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो ध्यान देना, मैंने कुछ रिएजेंट लिखे हैं यहाँ पर, जैसे कि KCN, AgCN, KOH, NaOH, AgOH, जितने भी क्या आपके पास में रिएजेंट है उनके साथ में क्या करेंगे, RX के साथ में क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे और उसके बाद में देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है। देखो ध्यान देना, पहले अपने पास में रिएक्शन करवाएंगे RX की, यानी कि अपने पास में हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाओगे आप, KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो प्रोडक्ट मिलते हैं, देखो यहाँ पर KCN क्या होता है, काइनिक कंपाउंड होता है, तो किस में ब्रेक हो गए हैं, K+ में और Cn- में। RX भी क्या होता है, अपने पास में पोलर क्या होता है, कंपाउंड होता है। यहाँ पर अपने पास में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, रिलेटिवली क्या होता है, चार्ज आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो क्या निकलता है, KX निकल जाएगा और यहाँ पर भी बनता है, क्या बनता है, RCN बनता है और यहाँ से निकलता है KX। ओके, लेकिन जब अभी क्रिया यानी कोई भी रिएक्शन, जैसे कि RX की रिएक्शन किसके साथ करोगे, AgCN के साथ करते हैं। तो AgCN के साथ में जब रिएक्शंस करते हैं तो यहाँ पर जैसे अपने पास में KCN के साथ रिएक्शन करने के दौरान क्या मिल रहा था, एल्किल साइनाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करोगे, AgCN यानी कि सिल्वर साइनाइड के साथ करते हैं, तो यहाँ पर बनता है RNCF फॉर्मेशन होता है और यहाँ से बाहर निकलता है AgX। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब RX यानी कि एल्किल हैलाइड्स KCN के साथ में रिएक्शन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, साइनाइड का करता है। लेकिन AgCN के साथ में रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, आइसोसाइनाइड का। तो ध्यान देना कि यहाँ पर क्या होता है कि KCN है, ये क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड है तो obvious सी बात है, अपने आयनिक क्या होगा, ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा, K+ में और Cn- में। ओके, अब ध्यान देना यहाँ पर अपने पास में क्या होता है कि जो माइनस चार्ज होता है किस पर होता है, कार्बन होता है। अब कार्बन अपने पास में क्या होता है, अपने पास में क्या होता है, जो Cn होता है, एम्पिडेंट लिगेंड होता है। एम्पिडेंट लिगेंड का मतलब होता है जिसमें दो डोनर साइड होती है। अब ध्यान देना यहाँ पर अपने पास में कार्बन के पास में क्या नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के पास में क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंस होता है। तो अपने पास में कार्बन भी क्या होता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी क्या कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अटैक किसका होता है, कार्बन का करता है। कार्बन क्यों अटैक करता है, इससे कार्बन क्या करता है, यहाँ पर कार्बन के साथ में क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, स्टेबल बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर आपके पास में नाइट्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है तो क्या होता है, जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है तो क्या होता है, यहाँ पर वीक बॉन्डिंग होती है। अब वीक बॉन्डिंग होने से क्या होता है, ये आसानी से इसके साथ में नहीं जुड़ पाता है, जबकि कार्बन कार्बन के साथ में आसानी से क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। सिमिलरली अगर आपके पास में AgCN है, अगर AgCN के साथ में क्या करवाया, आपने रिएक्शन करवाई, तो AgCN क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। अब कोवेलेंट कंपाउंड कभी अपने आयन में क्या होता है, ब्रेक नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर तो Ag+ नहीं मिलेगा, Cn- नहीं मिलेगा। तो यहाँ से क्या होता है कि अगर आप इसको क्या करोगे, एक तो अपने पास में क्या बन सकता है, यहाँ पर Ag और एक अपने पास में क्या होता है, Cn होता है। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि अपने पास में कि AgCN क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड है और कौन सा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो कार्बन पर obvious सी बात है नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल कौन करता है, जो नाइट्रोजन के पास में क्या होता है, जो लोन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, आपके पास में कार्बोकेटाइन जो आपके पास में इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनता है उस पर क्या करेंगे, अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन न जुड़े कौन जुड़ता है, नाइट्रोजन जुड़ता है और किसका फॉर्मेशन करता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का। जबकि KCN किसका फॉर्मेशन करता है, एल्किल साइनाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और रिएक्शंस जो अपने राजस्थान बोर्ड की बुक में दी हुई है कि जब RCN, जैसे कि मैं लिया RCN की जगह किससे लिया, मिथाइल साइनाइड लिया। मिथाइल साइनाइड का क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। अब हाइड्रोलाइसिस भी दो तरह से कर सकते हैं, एक तो होता है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है, एक होता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। पहले मैं बात करता हूं कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, 1 वाटर मॉलिक्यूल। क्या करना है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करना है।
पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ध्यान देना कितना हाइड्रोजन कितने H2 मॉलिक्यूल जोड़ोगे, एक। अब जोड़ना कैसे, ध्यान देना कि अपने पास में क्या है, H2 है। एक ऑक्सीजन तो मैं किसके साथ जोड़ रहा हूँ, कार्बन के साथ में, और दो हाइड्रोजन किसके साथ जोड़ रहा हूँ, नाइट्रोजन के साथ में। तो यहाँ पर जो मिलता है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड क्या होता है, एमाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एमाइड का। तो याद रखिए जब इस साइनाइड का क्या करते हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एमाइड का। लेकिन जब इसका क्या करोगे आप, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगे, किसका, साइनाइड का। तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना है। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें अपने पास एक तो बनता है एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एसिड का। अब एसिड का फॉर्मेशन कैसे हो गया, जैसे कि मैंने क्या किया कि अपने पास में टोटल यहाँ पर 2H2 में क्या है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन किस कार्बन के साथ जुड़ेगी, इस कार्बन के साथ, और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर बनता है CH3 COOH, और एक यहाँ से बाहर निकलता है अमोनिया। ओके, लेकिन ध्यान देना अगर आपके पास में साइनाइड की जगह अगर आपके पास में आइसोसाइनाइड का क्या करते हैं आप, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं। यानी कितने वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान देना कि अपने पास में क्या है, 2 ऑक्सीजन है, 4 क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है, क्या बनता है, ध्यान देना जब इसका क्या करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन तो किसके साथ जुड़ेगी, नाइट्रोजन के साथ में। तो यहाँ पर बनता है एक तो CH3 यानी एमीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, एमीन का। और एक बनता है यहाँ पर अपने पास में फॉर्मिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिए यहाँ पर कि अगर आपके पास में साइनाइड का क्या करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आइसोसाइनाइड का क्या करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है, अपने पास में 1 डिग्री एमीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओके, इसी प्रकार से कुछ एग्जांपल और देखते हैं। अगर आपके पास में CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन यानी कि आपके पास में मिलता है साइनाइड है, इसका क्या करना है, रिडक्शन करना है। प्रेजेंस ऑफ सोडियम प्लस C2H5OH। देखो ध्यान देना कि सोडियम प्लस C2H5OH लेते हैं तो इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, इसका कंप्लीट हाइड्रो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन जुड़ेगी, 4 हाइड्रोजन जुड़ेगी। कितनी जुड़ेगी, 4। और ध्यान देना है इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फेमस नेम भी होता है इसका, जिसको बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंडियस रिएक्शन। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन किस प्रकार से जुड़ेंगे, ध्यान देना कि एक पाई बॉन्ड, जैसे कि आपके पास में कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कितने पाई बॉन्ड है, 2। तो जब भी क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, तो वहां पर कितने हाइड्रोजन जुड़ती है, 2। अगर मैं एक पाई बॉन्ड जोड़ूं तो आपके पास में क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अगर मैं एक और पाई बॉन्ड तोड़ता हूँ तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक यहाँ पर, तो आपके पास में जो कंपाउंड मिलता है, यहाँ पर मिलता है CH3 CH2 क्या मिलेगा, NH2 मिलता है। यानी कि क्या मिलेगा, 1 डिग्री एमीन मिलेगी। लेकिन अगर आप आइसोसाइनाइड के का क्या करोगे, रिडक्शन करोगे, प्रेजेंस ऑफ सेम ही है, ठीक है, वो आपके पास में सोडियम प्लस C2H5OH होगा। तो यहाँ पर वापस क्या जोड़ोगे, 4 हाइड्रोजन जोड़ोगे। तो 4 हाइड्रोजन किस प्रकार जोड़ोगे, ध्यान देना कि आपके पास में एक हाइड्रोजन किसके साथ जोड़ोगे, नाइट्रोजन के साथ में, और 3 हाइड्रोजन किसके साथ जोड़ोगे, कार्बन के साथ। तो यहाँ पर बनता है CH3 NH यानी कौन सी एमिन बनेगी, 2 डिग्री एमिन में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जबकि अगर आपके पास में क्या है, साइनाइड है, उसका क्या करोगे, रिडक्शन करोगे तो आपके पास में 1 डिग्री एमिन मिलेगी। और आइसोसाइनाइड करते हैं तो आपके पास में कौन सी मिलती है, 2 डिग्री एमिन में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में कुछ और रिएक्शंस दी हुई है जो साइनाइड और आपके पास में किससे और आइसोसाइनाइड की क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। देखो अगर साइनाइड है और इसमें किसकी प्रेजेंस होती है, Sn प्लस HCl प्लस H2 है। पहले तो क्या होता है इस रिएक्शन में Sn प्लस HCl क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। तो उससे एक फेमस नाम भी है, उसको बोलते हैं स्टेफन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेफन रिएक्शन। इसको आगे चैप्टर्स में पढ़ते हैं।
क्योंकि क्या होता है इसमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और इसमें क्या होता है एल्डिहाइड का जो फॉर्मेशन का क्या होता है ये अच्छा मेथड भी होता है। तो ध्यान देना है इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट तो अपने पास में क्या मिलता है, इसमें CH3 CHO क्या होता है फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, देखो ध्यान देना कि पहले क्या होता है इसमें जो SN+2HCl क्या करता है रिएक्शंस करता है। यहाँ पर पहले बनता है SnCl2 फॉर्मेशन होता है, पहले क्या होता है 2 हाइड्रोजन क्या होती है यहाँ से निकलती है, और जो 2 हाइड्रोजन निकलती है वह किसके साथ में रिएक्शन करती है साइनाइड के साथ में। तो यहाँ पर जो CH3 ट्रिपल बॉन्ड CN है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या होता है जो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, इमीन का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है इमीन का, इसको बोलते हैं इमीन। अब इसका क्या करना है लास्ट में हाइड्रोलाइसिस करना है। तो हाइड्रोलाइसिस किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि मैं क्या करूँ इस प्रकार H2 को इस प्रकार से मैं जोड़ सकता हूँ, जिसको अगर इस प्रकार से ब्रेक करोगे तो यहाँ पर अपने पास में क्या मिलेगा कि CH3 CHO, और लास्ट में अपने पास में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर अमोनिया का क्या हो सकता है फॉर्मेशन हो जाएगा KCN HCN के साथ रिएक्शन के बाद में नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हम KOH NaOH AgOH और साथ साथ लेंगे Ag2O। देखो ध्यान देना यहाँ पर KOH NaOH और AgOH लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं एक्वस फॉर्म में लेते हैं, जबकि यहाँ पर Ag2O क्या लेते हैं मॉइस्चर फॉर्म में लेते हैं। रिएक्शन किस प्रकार से होती है, क्या लिया मैंने एल्किल हैलाइड लिया, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाना है एक्वस KOH के साथ में। एक्वस KOH ले सकते हैं, यहाँ पर एक्वस क्या ले सकते हैं NaOH ले सकते हैं, AgOH भी ले सकते हैं। अगर आप KOH लोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा KX बार निकल जाएगा, और यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कोहल का, क्या बनता है ROH, और यहाँ से निकलता है अपने पास में KX। अगर रिएक्शन किसके साथ करोगे, ये रिएक्शन NaOH के साथ करोगे, एक्वस लेना है वापस क्या करना है NaOH के साथ रिएक्शन करोगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा वापस ROH, और किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पर NH का फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार से किसके साथ में रिएक्शन करोगे AgOH के साथ में, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ में AgOH के साथ में, तो वापस क्या होगा यहाँ से एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और क्या बाहर निकलेगा AgOH। लेकिन जब अभी क्रिया यानी कि रिएक्शन किसके साथ करते हैं Ag2O के साथ में करते हैं, किसके साथ करोगे Ag2O के साथ में। देखो Ag2O भी पढ़ते हैं, इसमें दो फॉर्म में रहते हैं इसको भी, एक तो मॉइस्चर फॉर्म में होता है, एक किस फॉर्म में होता है ड्राई फॉर्म में भी होता है, लेकिन आपके पास में क्या होता है मॉइस्चर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर अपने पास में किसकी प्रेजेंस होती है, कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका जो क्या होता है OH होता है, वो किसके साथ में रिएक्शन करता है, यहाँ पर अपने पास में एल्किल हैलाइड के साथ में करता है, और यहाँ पर कितने मोल्स काम में लेते हैं 2 मोल्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 मोल्स काम में लेते हैं, तो यहाँ पर अपने पास फॉर्मेशन होता है, एक तो यहाँ पर ROH का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ से बाहर निकलता है अपने पास में 2HX क्या होता है यहाँ से बाहर निकलता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन अपने पास में अमोनिया के साथ में, देखो ध्यान देना अमोनिया के साथ में रिएक्शन किस प्रकार से होती है, क्या लिया मैंने एल्किल हैलाइड लिया। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किस प्रकार से करोगे कि RX की रिएक्शन पहले किसके साथ करोगे अमोनिया के साथ में। अमोनिया को मैं इस प्रकार से लिखूं कि HNH2, तो यहाँ से पहले क्या निकलेगा HX बाहर निकलेगा, तो पहले तो क्या मिलता है अपने पास में RNH2 क्या होता है फॉर्मेशन होता है। RNH2 के बाद में यहाँ से क्या निकलता है, क्या निकल जाएगा यहाँ से HX बाहर निकलेगा। वापस क्या करोगे जो RNH2 बनता है इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। उसके बाद में इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, वापस एक और मॉलिक्यूल किसका लोगे RX का। RX का अगर एक और मॉलिक्यूल है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपके पास में एल्किल हैलाइड्स क्या है इसमें किसमें X में है, तो यहाँ पर क्या होगा वापस इसका एक और मोल्स काम आएगा। इसमें से वापस क्या होगा जो प्राइमरी एमीन्स बना है उसका एक और हाइड्रोजन किसके साथ में रिएक्शन करेगा X के साथ में। यहाँ से बाहर क्या निकलता है HX बाहर निकलेगा, HX बाहर निकलेगा और किसके साथ में क्या जुड़ जाएगा एल्किल ग्रुप, यानी कि क्या बन जाएगा यहाँ से RNR, यानी क्या बनेगा अपने पास में 2 डिग्री क्या बन जाएगी एमीन का फॉर्मेशन होगा। वापस क्या करोगे एक और मोल्स किसका लोगे एल्किल हैलाइड का, तो यहाँ पर वापस क्या होगा एक हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगी हेलोजन एटम के साथ में। वापस क्या बाहर निकलेगा यहाँ से भी HX बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास में 3,
एल्किल ग्रुप किसके साथ जुड़ जाएंगे, नाइट्रोजन के साथ में। अगर इस प्रकार जुड़ते हैं जिसको बोलते हैं 3 डिग्री एमिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 डिग्री एमिन्स। लेकिन रिएक्शन अगर आपके पास में आगे प्रोसीड करवाओगे, यानी किसके साथ में रिएक्शन करवाओगे, जैसे कि मैंने वापस क्या ले लिया यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर क्या लिया मैंने CH3X, यहाँ पर क्या कर दिया, जैसे मैंने RH कर दिया। अगर इसकी रिएक्शन वापस किसके साथ करोगे, जो 3 डिग्री एमिन बना है RH के साथ करोगे, तो यहाँ पर बनता है R4N। क्या बनेगा, R4N। और ध्यान देना यहाँ पर अपने पास में क्या होता है, इससे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि हेलोजन कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बोला जाता है। ऐसे बोल सकते हैं क्वाटरनरी, इसको क्या बोलते हैं, सोल्ट भी बोला जाता है। हमें नेक्स्ट रिएक्शन है KNO2 के साथ में, यानी कि एल्किल हैलाइड रिएक्शन किसके साथ करना है, KNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं। इसके साथ में रिएक्शंस करते हैं तो यहाँ पे मिलता है एक तो RO एंड डबल बॉन्ड O, यानी क्या मिलता है, एल्किल नाइट्राइड क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और यहाँ से बाहर निकलता है वापस KX बाहर निकलता है। लेकिन जब ये रिएक्शन किसके साथ करते हैं, AgNO2 के साथ में रिएक्शन करते हैं, RH की रिएक्शंस किसके साथ में करते हैं, AgNO2 के साथ में। तो यहाँ पर बनता है तो नाइट्रो एल्किन बनता है, यानी क्या बनता है, RNO2 का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ से क्या बाहर निकलता है, AgX, यानी क्या मिलेगा यहाँ पर नाइट्रो एल्किन क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिए जिस प्रकार से क्या होता है KCN के साथ में रिएक्शंस होती है, उसी प्रकार से किसके साथ होती है, KNO2 के साथ में होती है। और जिस प्रकार से AgCN के साथ में रिएक्शंस करते हैं, उसी प्रकार से किसके साथ रिएक्शन होती है, AgNO2 के साथ में। क्योंकि AgNO2 क्या होता है, वापस कोवैलेंट कंपाउंड होता है, जबकि KNO2 क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है। उसके बाद में रिएक्शंस देखते हैं Ag2। देखो Ag2 के बारे में डिस्कस किया था कि यहाँ पर 2 टाइप के रिएक्शंस पढ़ते हैं इसके साथ में, तो ड्राई Ag2 के साथ पढ़ते हैं, और एक किसके साथ पढ़ेंगे यहाँ पर, मॉइस्चर के साथ में। मॉइस्चर के साथ में बता चुका हूँ किसके साथ में किसका फॉर्मेशन हुआ था, एल्कोहल का हुआ था। तो यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, ड्राई Ag2 के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, ड्राई फॉर्म में लेते हैं। ड्राई फॉर्म में लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इसके 2 मोल्स काम में लेते हैं। तो यहाँ पर एक तो क्या बनता है अपने पास में RO, यानी किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ से क्या बाहर निकलता है, 2Hx क्या होता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो याद रखें अगर आपके पास में क्या है, ड्राई Ag2 है, किसका फॉर्मेशन करना है, ईथर का। लेकिन अगर आपके पास में मॉइस्ट फॉर्म में है तो वह किसका फॉर्मेशन करोगे, यहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन करोगे। उसके बाद में रिएक्शन अपने पास में NaOR के साथ में रिएक्शन करना है, यानी कि RH की रिएक्शन किसके साथ करोगे, NaOR के साथ में। देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, यहाँ से एक तो बाहर निकलता है अपने पास में NX बाहर निकलेगा, और यहाँ से क्या बनेगा, वापस एल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी कि एल्कोहल की जगह किसका फॉर्मेशन होगा, इधर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और यहाँ से वापस क्या बनेगा, यहाँ से NX क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। ओके, लेकिन ये रिएक्शन किसके साथ में करते हैं, देखो इसका एक और नेम भी होता है, इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड ये बोलते हैं। ये क्या होता है, इसका एक नेम है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है Na2S के साथ में, यानी कि सोडियम सल्फाइड के साथ में क्या करेंगे, RH की रिएक्शन करेंगे। RH की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, सोडियम सल्फाइड के साथ में। यहाँ पर वापस कितने मोल काम में लोगे, 2 मोल्स काम में लोगे। तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास में बनता है RSR, यानी कि आपके पास में ईथर ही बनता है, लेकिन कौन सा फॉर्मेशन होता है, थियोईथर का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, 2NX क्या होता है, बाहर निकलता है। लेकिन ये रिएक्शन किसके साथ करोगे, NaSR के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार से होती है, RH की रिएक्शन किसके साथ करना है, NaSR के साथ में। ओके, इसके साथ में करते हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा, अपने पास में NX बाहर निकलेगा, क्या बनेगा, वापस RSR, यानी कौन से ईथर का फॉर्मेशन होगा, थियोईथर का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, वापस NaX क्या होगा, बाहर निकलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है सिल्वर सोल्ट के साथ में रिएक्शन देखना है।
तो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, यहाँ पर RX की रिएक्शन किसके साथ करना है, सिल्वर सोल्ट। सिल्वर सोल्ट की आपके पास में RC डबल बॉन्ड OAG है। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से H बाहर निकलता है और अपने पास में जो एल्किल ग्रुप है किसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ पर बनता है एक तो RC डबल बॉन्ड, यहाँ पर बनता है अपने पास में O, क्या बनता है R, यानी किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर H का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से बाहर निकलता है AgX।